आज दिनांक 21/4/2021 है। आप सभी को इस रामनवमी के दिन नमस्कार है और आपका बहुत बहुत अभिनंदन और रामनवमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज गीता की जो श्रृंखला चल रही है उसी के अनुक्रम में आज हम श्लोक संख्या 61 से 65 पढ़ेंगे और अभी भगवान स्थितप्रज्ञ की परिभाषा ही आगे भी कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के कन्फ्यूज़न को दूर करना ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने स्थितप्रज्ञ की एक विशेष प्रकार से लंबी व्याख्या की है ताकि अर्जुन बड़ी गहराई से उसको समझ सके और हृदयंगम कर सके। आगे हम पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 61 है, अध्याय द्वितीय ही चल रहा है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन सब इंद्रियों को संयमित करके जो मेरे में ही चित्त वाला हो जाता है, उसकी इंद्रियां वश में हो जाती हैं और उसकी प्रज्ञा यानी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। किस में प्रतिष्ठित हो जाती है? इसके विषय में वो ब्रह्म तत्व में प्रतिष्ठित हो जाती है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में व्यवहार कर रही हैं, मैं सिर्फ दृष्टा मात्र हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। अपने आप को इस शरीर से अलग स्थिति में जानने का नाम स्थितप्रज्ञ होना है। आगे पढ़ते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् जायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। हे अर्जुन, आगे सुनो। विषयों का चिंतन करते हुए पुरुष में उसके साथ संग हो जाता है, यानी आदमी उसके साथ बिल्कुल तल्लीन सा महसूस करता है। जो भी विषय में वो इंद्रियां लग्न हो जाती हैं, वो उसमें पूरी तरह से उसी में सिमट कर रह जाता है और अपने ब्रह्म तत्व के विषय में कि मेरे अंदर भी वो परमात्मा तत्व विद्यमान है, इसको नहीं सोचता है। इस प्रकार से संग होने से, इंद्रियों के विषयों के विकारों में संग हो जाने से काम, और काम से फिर क्रोध की उत्पत्ति होती है। काम मीन्स इच्छाएं, डिज़ायर्स। जिस भी डिज़ायर की जो पूर्ति ना हो वो क्रोध को उत्पन्न करता है कि वो ये मुझ के पास क्यों नहीं है। हर तरह की डिज़ायर, जैसी भी मर्जी डिज़ायर हो, उसको वो पूर्ण ना हो तो उसके प्रति क्रोध का भाव इंसान के मन में आता है। आगे कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् विस्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह की स्थिति उत्पन्न होती है और मोह से स्मृति विभ्रम होता है। स्मृति भ्रंश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य नष्ट हो जाता है। बुद्धि का नाश यानी बुद्ध यहाँ जानने के अर्थ में ही है, जो हमारा इनर कॉन्शियस है, जो सब कुछ जान रहा है, उसका नाश हो जाता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, क्योंकि जिस चीज़ काम डिज़ायर की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध पैदा हो गया। क्रोध आया तो उस चीज़ के साथ मोह हो गया। मोह अलग चीज़ है, प्रेम अलग चीज़ है। प्रेम मोह को नहीं कहते, मोह बिल्कुल अलग चीज़ है, प्रेम बिल्कुल अलग चीज़ है। प्रेम होता है निस्वार्थ, किसी भी डिज़ायरलेस है वो। स्मृति के भ्रंश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, क्योंकि जो स्मरण शक्ति है उसका ही नाश हो जाता है, तो फिर वो जानने वाला जो तत्व है
उसका भी नाश हो जाता है। आगे कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयेन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। राग द्वेष से वियुक्त होने पर और विषय और इंद्रियों में विचरण करते हुए, यानी इंद्रियों के विषय में बताते हैं कि इंद्रियां जब विषयों में विचरण कर रही होती हैं तो ये आत्मवश नहीं रहता, और इस राग द्वेष से रहित जब तक नहीं होता तब तक वह उस परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। उससे जो आसक्ति है उसको छोड़े बिना वो उससे पार नहीं जा सकता। यानी विषयों को ग्रहण करता हुआ वह विषयों का प्रसाद प्राप्त करता है, विषयों को भोगने रूपी प्रसन्नता को प्राप्त करता है, पर वो असली प्रसन्नता नहीं है, वो क्षणिक है, वो नष्ट हो जाने वाली है। आगे कहते हैं, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस वाक्य का अभिप्राय है कि प्रसन्न चित्त वाले, स्वस्थ अंतःकरण वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से आकाश की भांति स्थिर हो जाती है। जिस प्रकार निर्मल आकाश हो तो वो उसमें एक स्थिरत्व है, उसी तरह जो प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति हैं उनकी बुद्धि उस तरह से स्थिर हो जाती है। जो सभी दुखों में प्रसन्नता को प्राप्त कर लेते हैं, दुख है, सुख है, हानि है, लाभ है, सब में एक से रहते हैं, उसमें जो चेत है, चेतस मीन्स हमारा अंतःकरण, वो उसमें स्थित हो जाता है, यानी स्थिरत्व को प्राप्त कर लेता है। तो आत्मा की तरफ मनुष्य आकृष्ट होने लगता है और उसका ध्यान आत्म तत्व की ओर जाने लगता है, आत्मोन्नति की ओर जाने लगता है। आगे हम कल बढ़ेंगे। इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।